बेंगलुरु में लोग अचानक से जेसीबी और ट्रक में लटक कर ऑफिस क्यों पहुंचने लगे और चंगेज खान की लाश आज तक क्यों नहीं मिली? नंबर 9। कुछ समय पहले बेंगलुरु में लगातार होने वाली बारिश की वजह से हालात काफी खराब हो चुके थे। जगह जगह पानी भर जाने की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई, जिस वजह से बहुत सारे लोग अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहे थे। काम ठप होने की वजह से कंपनियों को भारी नुकसान भी हो रहा। अब ऐसे में कुछ डेडिकेटेड एम्प्लॉयज अपनी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए अपने ऑफिस पहुंचने लगे। जेसीबी और ट्रैक्टर पर सवार होकर ऑफिस जाते हुए ऐसे कई सारे लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले लोग इन लोगों के हद से ज्यादा डेडिकेशन लेवल पर मजाक उड़ा रहे थे। नंबर 8। चंगेज खान, तारीख के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिससे शायद ही कोई नावाकिफ हो। उसके जुल्म और बहादुरी की कहानियां दुनिया भर में मशहूर है। उसकी फौजें जिस भी इलाके से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। कहने को तो वो मंगोल शासक था, लेकिन उसने अपनी तलवार के बल पर एशिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इतिहास में इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह रहे हैं, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे हैं। ये मकबरे शायद इसलिए बनाए गए क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात है कि चंगेज खान ने अपने लिए एक अजीब वसीयत की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसका कोई निशान बाकी रहे, लिहाजा उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि उसके मरने के बाद उसे किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया गया। सैनिकों ने उसे दफनाने के बाद उसकी कब्र पर करीब 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया ताकि कोई निशान बाकी न रहे। मंगोलिया के रहने वाले चंगेज खान की मौत के बाद 8 सदियां बीत चुकी है। इसे लेकर तमाम मिशन चलाए गए, लेकिन उसकी कब्र का पता नहीं चला। नेशनल जियोग्राफिक ने तो सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाशने की कोशिश भी की। इसे वैली ऑफ खान प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। नंबर 7। जब कोई इंसान हद से ज्यादा खुश हो तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इंसानों के अलावा कुत्तों में भी खुशी के आंसू निकलते हैं? आमतौर पर कुत्तों में खुशी के आंसू तब निकलते हैं जब कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक से बिछड़ने के लंबे समय बाद उसे दोबारा मिलता है। यानी कुत्तों में भी खुशी के आंसू बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं जैसे इंसानों में निकलते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 6। क्या आप ये बात जानते हैं कि मरने के बाद इंसान कुछ देर तक इतने होश में रहता है कि उसे इस बात की भी खबर हो जाती है कि वो मर चुका है। सो बेसिकली मरने के तुरंत बाद जब इसकी मौत की खबर आ जाती है तब वो खुद अपनी मौत की खबर सुन सकता है। नंबर 5। कैलिफोर्निया में एक ऐसा कानून पास होने जा रहा है जो कंपनियों को अपने वैसे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई करने से रोक देगी जो अपने वर्किंग टाइम के बाद के समय में भांग या गांजा का नशा करते हैं। फिलहाल कैलिफोर्निया के कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के द्वारा किसी भी समय भांग या गांजे का नशा करने पर उस कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस कानून के पास हो जाने के बाद गांजा फूकने वाले लोगों को छूट मिल जाएगी। नंबर 4। क्या आप ये बात जानते हैं कि चींटी के पास कान नहीं होते? अब आप सोच रहे होंगे कि तो फिर चींटी सुनती कैसे है? वेल, चींटियां अपने पैरों के माध्यम से ग्राउंड पर होने वाले वाइब्रेशन को फील करके अपना काम करती है। नंबर 3। इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच की प्रतिस्पर्धा एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसकी अभी तो शुरुआत ही हुई है, लेकिन आगे ये प्रतिद्वंदिता काफी लंबी चलने वाली है और अभी से ही इसके संकेत मिलने लगे हैं कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पीछे छोड़ने वाला है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित स्टेट फेयर्स एनुअल आर्ट कंपटीशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जीत लिया है। जी हाँ, इस कंपटीशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहीं कुछ रियल आर्टिस्ट भी इस कंपटीशन में शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि इस कंपटीशन में रियल आर्टिस्ट पीछे छूट गए और जिस शख्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी पेंटिंग बनाई थी वो इस कंपटीशन का विनर बन गया। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को हरा दिया। नंबर 2। सपने तो हर इंसान देखता है। नहीं, यहाँ पर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनकर आपको अपने सपने पूरा करने का ज्ञान नहीं देने जा रहा, बल्कि मैं नींद में आने वाले सपनों की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सपने तो हर इंसान देखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो सामान्य लोगों की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा सपने देखता है। नंबर 1। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा बिजी रहना पसंद होता है और वो ज्यादातर समय वेले ही बैठे रहना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा बिजी रहते हैं दरअसल वही लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा खुश भी रहते हैं और जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करते हैं। वहीं वेले बैठे रहने की चाहत रखने वाले लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी में उतने खुश नहीं रह पाते हैं जितने खुश बिजी रहने वाले लोग रहते हैं। दरअसल बिजी रहने से माइंड से नेगेटिव बातें दूर रहती है और हमें अपनी जिंदगी का मकसद पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। इस वजह से हमें एक अलग तरह का सुकून मिलता है जो हमारी खुशी की वजह बनता है। धन्यवाद।